हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 कक्षा 11वीं पेपर रहेगा आपका संस्कृत का। टॉपर बनने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा आएगा आपका एमपी बोर्ड 2024 का पेपर। जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 11वीं वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक जब आप देखोगे तो वास्तव में आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका ये छपने वाला है। देखिए, क्वेश्चन हमेशा वही आते हैं जो हर साल आते हैं, लेकिन उनमें कुछ क्वेश्चन ग्रामर में चेंज हो जाते हैं। तो बच्चों, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, तो बिना देर किए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहले से लेकर 23 तक हल करेंगे। पूरा 80 नंबर का पेपर आपका रहेगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर जो प्रश्न आपको बताएंगे इन प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे जो प्रश्न वही आपको क्या करना है, याद करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, इसी प्रकार मैं आपको ऑल सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। सब्जेक्ट का नाम आप बता सकते हैं, आपने कौन सा विषय लिया है, ताकि वो वीडियो भी आपको मिल सके। सभी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर करना, ताकि जिससे वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहले प्रश्न में कह रहा है हरिहरो इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। यहाँ पर आपसे समास पूछ रहा है। तो हरिहरो में आपका जो समास हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है तत्पुरुष समास सस्य उदाहरणम अस्ति। तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है बच्चों, वो राजपुरुष तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। पंचगंगम इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। तो पंचगंगम में जो समास हो जाएगा बच्चों, ये आपका जो समास हो जाएगा वो समास होगा बच्चों द्विगु समास। ठीक है, पंचगंगम का समास विग्रह आपका तत्पुरुष समास सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बच्चों श्रीस पदे संधि अस्ति। तो श्रीस में जो संधि हो जाएगी वो दीर्घ संधि आपकी हो जाएगी। अगला प्रश्न है हिमालय पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। हिमालय पद का संधि विच्छेद है। हिमालय पद का संधि विच्छेद आपका होगा। तो हिमधन आले। आद्य एव इत्यत्र संधि युक्त पदम अस्ति। तो इसका जो जोड़ कर बनाएंगे तो इसका बनेगा बच्चों इसका जो आपका बन जाएगा, देखिए इसका बनेगा इसका बनता है आद्य धन एव। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ये नहीं होगा आपका, ये होगा। खा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी, एक ही मात्रा रहेगी। देख नहीं पाया था सही से। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल 100% सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्टकों से चुनकर सही खालिस्तान सही शब्द के माध्यम से आपको खालिस्तान को भरना है। तो यहाँ पर कह रहा है गच्छन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपका क्षत्रिय प्रत्यय सही हो जाएगा। पठितवान पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर आपका कत्वतु प्रत्यय सही होगा। अगला प्रश्न है बालधन टाप भवति
तो बाल धंट आपको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा बाला। अहम अद्य गच्छामि इत्यत्र अव्यय अस्ति, तो अद्य आपका क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर भी लिखा है ऑप्शन में, तो अद्य आपका सही उत्तर होगा। कोलहलम माँ कुरु इत्यत्र अव्यय अस्ति, तो यहाँ पर माँ आपका सही होगा। और त्वया कुत्र गम्यते इत्यत्र अव्यय अस्ति, तो यहाँ पर कुत्र आपका अव्यय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों की ओर। यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न, गंभीरेण स्वरेण इत्यत्र स्वरेण विशेष्य पदम अस्ति, तो विशेष्य पद जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा स्वरेण। पहला यहाँ पर स्वरेण जो है वो विशेष, तो बिल्कुल आम हो जाएगा, आम ना बताना है तो सही है, आम, पहला आम होगा। और मुमुर्षु जनः इत्यत्र मुमुर्षु विशेषण पदम नास्ति, तो ये यहाँ पर कह रहा है कि जो मुमुर्षु है वो विशेषण पद नहीं है ना, ये वाक्य गलत है क्योंकि ये तो विशेषण ही है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न नंबर आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर तीसरा वाला, कपटी सन्यासीन इत्यत्र सन्यासिन विशेष पदम अस्ति, तो यहाँ पर आम हो जाएगा। ठीक है, सन्यासी जो क्या है विशेष पद ही है, आम हो जाएगा। और देशद्रोणिना गूढ़चरः इत्यत्र गूढ़चरः विशेषण पदम अस्ति, तो यहाँ पर आपका विशेषण पद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, विशेषण पदम नहीं है, ये विशेषण पद नहीं है क्योंकि विशेषण पद तो हमारा देशद्रोहिणा है। ठीक है, तो इसमें ना आ जाएगा। और नमा योगे चतुर्थी विभक्ति भवति आम, इसका आंसर क्या होगा आपका आम हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बच्चों, संप्रदान कारक के चतुर्थी विभक्ति न भवति, तो यहाँ पर कह रहा है कि संप्रदान के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम ना, क्योंकि होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे जोड़ी के, मात्रम क्षण मात्रम विमुच्य, इसका परित्यज्य हो जाएगा बुद्धः मूर्खः जीर्णः अजीर्णः सर्वरी केन बहति, सर्वरी केन बहति सभी को कौन बाता है, तो का गुणम जानती, अभी इसको मिला लेते हैं, गुणी का निरंतरम चलती, कौन निरंतर चलता रहता है, अल्पज्ञ। और सर्वरी केन बहति चंद्रेन, ये इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। उसके बाद हम देखें अगले प्रश्न को, यहाँ पर पांचवा प्रश्न, आपटत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लंग लकार। ठीक है, लंग लकार आपका उत्तर हो जाएगा। भविष्य काले लकार बहुति, तो भविष्य काल में के लिए हम लिरिट लकार का प्रयोग करते हैं बच्चों, लिट लकार का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तीसरा जो प्रश्न है, गच्छताम इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द्विवचनम। ठीक है, द्विवचनम आपका उत्तर होगा। और करोसि इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति, तो करोसि में जो पुरुष है बच्चों वो आपका मध्यम पुरुष होगा, मध्यम। अगला क्वेश्चन, प्रविश इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसमें जो उपसर्ग है वो प्रउपसर्ग है। और सम उपसर्ग का एक उदाहरण बनाना है, लिखना है, तो संयोग, ऐसा आप बना लीजिए, संयोग है ना, ये हो जाएगा। और संप्रेष्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो यहाँ पर भी जो उपसर्ग है आपका वो सम उपसर्ग है। ठीक है, जो अभी अपन ने लिखा था इसे।